हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे, जिसमें हम ब्राइट एकेडमी क्लासेस इसमें हम क्लास 9 का बायोलॉजी का सीरीज लेके चल रहे थे। इसमें हमारा चैप्टर जैव विकास चल रहा था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था वो देख लीजिए, फिर आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जीव किसे कहते हैं, यानी जीव के बारे में समझा था। फिर हमने विविधता यानी वेरिएशन के बारे में समझा था, यानी डाइवर्सिटी। फिर इसके आधार के बारे में समझा था कि हम जीवों को किस आधार पे एक दूसरे से डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब डिटेल्स के बारे में हमने कवर कर चुके थे। अब भी हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे वर्गीकरण और जैव विकास। ठीक है, तो साथ में लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। हेडिंग लगा लीजिए वर्गीकरण और जैव विकास। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए वर्गीकरण और जैव विकास। अब इसमें समझते चलिए। वर्गीकरण मीन्स होता है जीवों को अलग अलग करना। जैसे दो जीव हैं, मान लीजिए एक मानव है, मानव का जीव, और एक पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ये अलग जीव है और ये अलग जीव है। इन दोनों को अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा के अंदर करते हैं, जिसका नाम क्या है? वर्गीकी है। क्या है? वर्गीकी, यानी टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो वर्गीकरण जिस विज्ञान की शाखा का इकाई है उसका नाम क्या है? वर्गीकी। और एक बात याद रखिएगा कि वर्गीकी के पिता कौन है? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। ठीक है, तो ये क्या है? वर्गीकी के पिता कौन है? कार्लस लिनियस है। और वर्गीकरण किसे कहते हैं? दो जीवों को अलग अलग करके इनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। और वर्गीकी के पिता कौन है? कार्लस लिनियस। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक में इन्होंने वर्गीकरण के बारे में पूरा विस्तृत बताया था कि कैसे जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ पौधों तथा कुछ जंतुओं के बारे में खूब अध्ययन किया था। अपनी इस पुस्तक में लिखा भी है। यह उनकी बुक का नाम है। कभी कभी पूछ लेता है कि कार्ल लिनियस द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए, तो क्या है? सिस्टमा नेचुरी है। और कार्ल लिनियस को किसका पिता कहा जाता है? वर्गीकी का। वर्गीकी क्या है? वर्गीकरण की एक शाखा है जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे जब इनका नाम आएगा तो आपको बताएंगे कि वर्गीकरण में जीवों का जगत से कैसे से पहले गढ़ में ऐसे करके पढ़ा जाता है ना, तो उन सब के बारे में देखेंगे। तो अभी हम इतना जानेंगे कि वर्गीकी के पिता कौन है? कार्ल लिनियस। और ये क्या है? वर्गीकरण है, इसमें जीवों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। और कार्ल लिनियस की पुस्तक कौन है? सिस्टमा नेचुरी। तो इतनी बात आप नोट करिए वर्गीकरण के अंतर्गत। फिर हम जैव विकास समझे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना पॉइंट नोट हो गया ना, अब हेडिंग लगा लीजिए जैव विकास। जैव विकास। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? जैव मतलब जीव और विकास मतलब उसका डेवलपमेंट। जीव का विकास किस प्रकार हुआ है उसे क्या कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है। और जैव विकास की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी। किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी। और इनकी एक पुस्तक थी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये उनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने जीवों के डेवलपमेंट के बारे में बताया कि किस प्रकार जीव जो है वो विकसित होते हैं। और इन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव के विकास में लगभग करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। ऐसे नहीं किसी जीव के शरीर में विकास आ जाता है, उसकी कई पुस्तें इस विकास में कार्यरत रहती है, तब जाके किसी जीव में विकास आता है। जैसे इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? जिराफ।
जिराफ की जो गर्दन लंबी हुई थी उसके पीछे इन्होंने यही तर्क बताया था कि जिराफ की जो गर्दन हुई थी उसमें लगभग करोड़ों साल का समय लग गया था उसकी गर्दन परिवर्तित होने में, यानी लंबी होने में। तो इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही अच्छी बात बताई जैव विकास में कि किसी भी जीव के विकास में लगभग करोड़ों सालों का समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज जीव है वो सोचा कि अब हमारे जाति में डेवलपमेंट होगा तो उसी के जात से डेवलपमेंट होने लगे, नहीं, उसमें लगभग कितने वर्षों का समय लग जाता है और कितने जातियां मरने लगती तब जाके विकास नजर आता है जिराफ में। जिराफ की गर्दन लंबी होने का मुख्य कारण माना जाता है कि अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए ये पेड़ पर क्या करते थे, अपनी गर्दन को ऐसे ऊंचे करते थे। जब गर्दन को ऊंचे करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ इनका भोजन है और गर्दन इनकी इतनी लंबी है तो ये धीरे धीरे उठाएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर इनकी अगली पुश्ता आएगी वो भी धीरे धीरे उठाएगी, पहुंचेगी। तो इससे क्या हुआ, इनके जो गर्दन है वो धीरे धीरे लंबी होती गई। तो चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जिराफ की गर्दन में जैव विकास होने में लगभग करोड़ों वर्षों का समय लगा और इन सब के बारे में पूरा बताने में उन्होंने अपनी एक पुस्तक रची थी जिसका नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जैव विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी। ठीक है, पूछता है जैव विकास के पिता या फिर जैव विकास की अवधारणा किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने दी। इनकी पुस्तक कौन सी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने ये बताया कि आज से लगभग करोड़ों वर्षों पहले जो जीव थे और आज के जो जीव हैं, ठीक है, तो इनकी बातें हम चलिए समझते चलते, ये सब नोट करवा देंगे। ठीक, तो इन्होंने बताया कि जो आज से करोड़ों वर्षों पहले जो जीव थे और आपके जो जीव हैं उनमें ज्यादा विभिन्नता नहीं आई है, बस कुछ पोषण के आधार पर अलग हो गए हैं, कुछ और भी चीजों को लेकर विकसित हो गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है तब के जीव और अब के जीव में कोई अंतर नहीं हुआ है। इसलिए इन्होंने जो पहले के जीव थे उन्हें नाम दे दिया आदिम जीव, या इसी को बोला जाता है निम्न जीव। फिर इन्होंने बताया कि कुछ जीव जो अब के जीव हैं उन्हें नाम दे दिया गया उन्नत जीव, या इसी को नाम दे दिया गया क्या, उच्च जीव। तो आपसे 2-2 नंबर में पूछेगा कि आदिम जीव और उन्नत जीव किसे कहते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकसित जैव विकास की अवधारणा में चार्ल्स डार्विन ने बताया कि पहले जमाने के जो जीव थे वो क्या थे, आदिम जीव थे। ये अपने पोषण की आवश्यकता के लिए लगभग क्या होते थे, ये क्या थे, स्वपोषी लगभग ही थे। ठीक है, तो यानी आदिम जीव किसे कहेंगे, पहले के जीवों को जो विकसित नहीं हुए थे उन्हें क्या बोलेंगे, आदिम जीव या उन्नत निम्न जीव। और अब के जीव जो विकसित हो चुके हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्नत जीव या फिर निम्न जीव। ठीक है, तो इतना पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, बना के बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, फिर इसमें लिख लीजिएगा इनकी पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक हमेशा पूछता है तो पुस्तक नोट कर लीजिए, इनकी पुस्तक कौन सी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम लिख लीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर आगे लिख लीजिए ये अवधारणा किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने। बस इतना पॉइंट बहुत है जैव विकास में, और जब इसको लिखेंगे बढ़िया से तो पूरा आपका आधा पेज एक पेज भर जाएगा कि जैव विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी। इन्होंने अपने अवधारणा में बताया कि पहले के जीव और अब के जीवों में कुछ ज्यादा भिन्नता नहीं आई है, फिर भी पहले के जीवों को क्या नाम दिया गया, आदिम जीव, और अब के जीवों को उन्नत जीव। इन्होंने इन सब का अध्ययन अपनी एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखी। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जैव विकास होने में किसी भी जीव में विकसित या फिर विकास नजर आने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। जैसे एक जिराफ है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिराफ का, जैसे एक जिराफ जो है इसकी गर्दन लंबी हुई उसमें लगभग करोड़ों वर्षों का समय लग गया। और जिराफ की गर्दन लंबी होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है, भोजन का स्रोत। जो भोजन का स्रोत है वो ऊंचे था इसलिए इसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो कभी कभी आपसे डार्विनवाद पूछ देता है। ठीक है, जैव विकास में पूछ के आपसे डार्विनवाद ऑप्शन में कर देगा। ठीक है, डार्विनवाद क्या होता है, तो डार्विनवाद में भी सेम चीजें लिखाती हैं जो अभी बताए। ठीक है, डार्विनवाद पूछे या जैव विकास पूछे तब भी आप इतना ही छापेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो नोट करने लायक हो उसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हेडिंग लगा लीजिए, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। अभी हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आज क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज हमने वर्गीकरण के बारे में समझा,
रिवाइज इसलिए करा देते हैं ताकि पता चले कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने वर्गीकरण पढ़ा, यानी क्लासिफिकेशन किसने दिया, किसके फादर, ये आगे आपको मिलेगा बढ़िया से, ठीक है। अभी बस वर्गीकरण के बारे में समझते चलिए क्या होता है। फिर हमने जैव विकास समझा, ठीक है। जैव विकास क्या होता है, किसने दिया, किसकी पुस्तक थी, क्या नाम था, उन्होंने 2 टर्म दिए आदिम जी, उन्नत जी, उन सब के बारे में, इन सब के बारे में बढ़िया से पढ़िए और अपने कॉपी में नोट करिए, या फिर डार्विनवाद या फिर जैव विकास, बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जितना कुछ आपको बताया सब कॉपी पे बढ़िया से लिखिए। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बस सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलिएगा और जो पॉइंट नोट करने लायक है उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। आने वाले समय में आपको इतना फायदेमंद होगा कि फिर आप खुद ही बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, हाँ सर कुछ समझ में तो आया पढ़ाया हुआ। चलिए इतना नोट करिए, पार्ट 3 का तब तक वेट करते रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।